हम लोग लगातार टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है संबंधी टॉपिक पढ़ रहे हैं। कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, अंकों का प्रयोग। इससे संबंधित एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैंने आपको समझाया था कि 1 to 100 अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखते हैं, 1 to 100 जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो कुल 192 अंकों का प्रयोग होता है। 1 से लेकर अगर 100 तक की हम संख्या लिखते हैं तो कुल 192 अंकों का प्रयोग होता है। और इसमें यह भी समझाया गया था कि 121 टाइम्स आता है, 1 21 बार आता है, 0 11 बार आता है और शेष सभी अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी 20 बार आते हैं। इतना हम पढ़ चुके हैं। और फिर आपको ये समझाया था कि अगर हम 2 अंकीय संख्याओं की बात करें, अगर हम 2 अंकीय संख्याओं की बात करें, 3 अंकीय संख्याओं की बात करें, तो आप लोग इतना जानते हैं कि 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या और 4 अंकीय संख्या, 2 अंकीय कुल संख्याएं होती हैं 90, 3 अंकीय कुल संख्याएं होती हैं 900 और 4 अंकीय कुल संख्या होती है 9000। इतनी बात तो सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ये कहता कि 2 अंकीय संख्या लिखने में, 2 अंकीय संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, हम इसको बात को लिखते हैं जरा। सभी 2 अंकीय संख्या लिखने में क्वेश्चन आया, सभी 2 अंकीय संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, कितने अंकों का प्रयोग होगा। सभी 2 अंकीय संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग। जितनी भी 2 अंकीय संख्या अगर हम लिखें, जैसे 10 11 12 13 ... 99। अब जितनी भी ये 2 अंकीय संख्या हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सभी 2 अंकीय संख्या कितनी होती है 90, 2 अंकीय संख्या कितनी होती है 90। 2 अंकीय सभी संख्या होती हैं, सभी 2 अंकीय संख्या होती है 90 और प्रत्येक संख्या में 2 अंक है तो हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 अंकीय सभी संख्या लिखने में कुल 180 अंक होते हैं। 2 अंकीय संख्या लिखने में कुल अंकों का प्रयोग, सभी 2 अंकीय संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो आप कहेंगे 2 अंकीय सभी संख्या लिखने में 180 अंकों का प्रयोग होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, अंकों का प्रयोग होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। 2 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में
सभी प्राकृत संख्या की बात हो रही है, ठीक है ना। सभी प्राकृत संख्या में 1 2 3 डॉट 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 9 एक अंकी आएंगी। इसके बाद 10 11 12 डॉट 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 99। क्लियर है। क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि 2 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में, 2 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में, सभी प्राकृत संख्याओं की बात आ रही है। केवल ये नहीं कह रहे कि सभी 2 अंकीय संख्या की बात हो रही है, 2 अंकों तक की, और इसमें क्वेश्चन में सभी 2 अंकीय संख्या लिखने में, इसमें केवल 2 अंकों की बात हो रही है, इसमें 2 अंकों तक की बात हो रही है। तो इसमें ये 9 नंबर और ऐड हो जाएंगे। यहाँ तो हो जाएगा वही 90 × 2 180 प्लस ये 9 नंबर और ऐड हो जाएंगे, 9 डिजिट, तो 180 प्लस 9 189। क्लियर बिटाओ। 2 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में कुल अंक आएंगे 189 और सभी 2 अंकीय संख्या लिखने में अंक आएंगे 180। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। अब तीसरा क्वेश्चन और आएगा इसी से मिलता जुलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में मैं आप लोगों के लिए चेंज कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। 2 अंकों तक की सभी, यहाँ लिख दिया पूर्ण संख्या लिखने में, सभी पूर्ण संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। पूर्ण संख्या की बात हो रही है बेटाओ, तो एक 0 और इंक्लूड कर लेंगे। जब यहाँ पर हम 0 इंक्लूड करेंगे तो ये संख्या होंगी हमारे पास 10। ये लिख दिया हमने 10। कितनी संख्या हो गई हमारे पास 10, और ये सभी 2 अंकीय संख्या हो गई, तो 90 × 2 180, 10 धन 180, तो हमारे पास संख्या हो जाएंगी 190। अगला क्वेश्चन बदल गया। 2 अंकों तक की सभी पूर्ण संख्या लिखने में कुल अंकों का प्रयोग होगा 190। अगर यही क्वेश्चन आपके लिए आए कि सभी 3 अंकीय संख्या लिखने में, सभी 3 अंकीय संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। क्वेश्चन आया सभी 3 अंकीय संख्या लिखने में, यहाँ पर 3 डिजिट, सभी 3 अंकीय संख्या, तो 3 डिजिट के सभी नंबर कितने होते हैं आप सभी लोग जानते हैं। 100, 101, 102 डॉट 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 999। सभी 3 अंकीय संख्या, सभी 3 अंकीय संख्या, तो 3 अंकीय कुल संख्या आप कहेंगे कि सर 3 अंकीय कुल संख्या होती है 900। 3 अंकीय सभी संख्या होती है 900, और 900 तो होती हैं, लेकिन प्रत्येक संख्या में डिजिट कितने होते हैं सभी 3 अंकीय संख्या में, 3 डिजिट। तो 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये कहेंगे सर 900 × 3, तो सभी 3 अंकीय संख्या लिखने में अंकों का प्रयोग होगा 2700, टोटल 2700 अंकों। क्लियर है। अब क्वेश्चन आए सभी, आपको प्रश्न आता है 3 अंकों तक की। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, इसका आंसर तो 2700 हो गया। अब क्वेश्चन आया 3 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। अंकों का प्रयोग होगा 3 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। 3 अंकों तक की तो आप कहेंगे सर 1 2 3 डॉट 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 9 तक तो 1 अंकी है,
फिर हमारा ये आएगा 10, 11, 12 डॉट 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 90 तक 99 तक सभी 2 अंकीय हो जाएंगे। फिर 100, 101 डॉट 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 999 ये सभी 3 अंकीय हो जाएंगे। तो आप ये कहेंगे सर एक अंकीय संख्या 9 है, तो 9 × 1 और सभी में 1 डिजिट है। 2 अंकीय संख्या 90 होती है, 90 × 2। 3 अंकीय संख्या 3 डिजिट वाली संख्या 900 होती हैं, तो 900 × 3, तो टोटल अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 9 × 2700, तो ये हो गई 180 संख्या ये हो जाएंगी और 9 नंबर ये हो जाएंगे। तो अगर ऐड करेंगे 988 2889 अंकों का प्रयोग। 3 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? 3 अंकों तक की सभी प्राकृत संख्या लिखने में 2889 अंकों का प्रयोग होगा। कितने का? 2889 डिजिट का यूज होगा। 2889 अंकों का प्रयोग होगा। सभी 3 अंकीय संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग? 2889। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अभी इसका यूज होगा कि 1 to 99 तक 189 डिजिट आए। हमने इसको अगर याद कर लें हम 1 to 99 तक टोटल डिजिट 189। क्लियर? और अगला आया 1 to 999 तक टोटल डिजिट कितना? 2889 2889। 1 से लेकर 99 तक 1 से लेकर 99 तक डिजिट इतने हो गए और 1 से लेकर 999 तक डिजिट इतने हो गए। क्लियर है? इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। अगर हमने 1 to 99 तक हमने संख्या लिखी 1 से लेकर 99 तक, तो आपके डिजिट होते हैं 189। और अगर हमने 1 से लेकर 999 तक संख्या लिखी तो डिजिट होते हैं 2889। तो इससे हमको बेनिफिट क्या होगा? उन सवालों में बेनिफिट होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा 1 से 1500 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से लेकर 1500 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, ये क्वेश्चन है अब हमारे पास। 1 to 100 1500 डिजिट लिखना है। यहाँ तक कि हमको संख्या लिखना है तो कुल कितने अंकों का प्रयोग। तो आप डायरेक्ट ये बोल देंगे सर 1 to 999, यहाँ तक डिजिट अगर हम याद कर लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। और 1000 से लेकर अगर हम 1500 तक जाते हैं, 1 से लेकर 999 तक और 1000 से लेकर 1500 तक, 1 से लेकर 999 तक अगर हम गए, 1 से लेकर 999 तक अगर हम गए, तो आप ये कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक का डिजिट हमको डायरेक्ट याद करना है 2889। इतने डिजिट हो गए बेटा यहाँ तक, ये तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब यहाँ के लिए कितना आसान है, आप ये कहेंगे सर यहाँ तक 500 संख्या दिख रही है, लेकिन नहीं बेटा, 1001 से लेकर 1500 तक अगर जाते, 1001 से लेकर अगर 1500 तक जाते
तो हमारे पास 500 संख्या होती, लेकिन हम 1000 से लेकर 1500 तक जा रहे हैं, तो 501 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी? 501 नंबर होंगे, और प्रत्येक संख्या में हम 4 का गुणा करेंगे तो टोटल डिजिट हमारे पास हो जाएंगे 4 0 और 4 पंजे 20, 2004 डिजिट ये हो जाएंगे। तो 13 की 3 हासिल 1, और ये डिजिट हो जाएंगे 4893 डिजिट हो जाएंगे। हमने क्या लिखा? 1 से लेकर 1500 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1893 अंकों का प्रयोग। 4893 डिजिट का प्रयोग हुआ। क्लियर है बेटा? 4893 डिजिट का प्रयोग हो गया। अब अगला क्वेश्चन अगर आपके लिए आया, क्वेश्चन कैसे आया बेटाओ? कि 1 से लेकर 1600 तक, ये क्वेश्चन बन गया। 1 से लेकर 1600 तक की संख्या लिखने में, 1 से लेकर 1600 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से लेकर 1600 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो आप यही कहेंगे कि 1 से लेकर 999 तक और 1000 से लेकर 1600 तक। 1 से लेकर 999 तक अगर हम गए, 1 से लेकर बेटा कहाँ तक गए? 999 तक, तो 2889 अंक तो ये प्रयोग हो जाएंगे। अब हमने ये कहा कि बेटाओ 1000 से लेकर 1600 तक, तो 1000 से लेकर 1600 तक 608 601, इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 0 6 चौका 24, तो 24 0 4, 13 की 3 हासिल 1 9, 12 की 2 हासिल 1, 5293 अंकों का प्रयोग होगा। 1 से लेकर 1600 तक की संख्या लिखने में कुल 5293 अंकों का प्रयोग होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर ऐसे बना, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया कि 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखने में, क्वेश्चन क्या आया? 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखने में, 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखने में, अभाज्य संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग? 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो आप ये कहेंगे सर अभाज्य संख्या 2 2 3 5 7 और 11 से लेकर 97 तक, यहाँ तक कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य संख्या भी कहते हैं और उनको रूट संख्या भी कहते हैं। इनको हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं और क्या कहते हैं? रूट संख्या भी कहते हैं, या प्रधान संख्या भी कहते हैं। पेपर में अभाज्य संख्या के स्थान पर प्रधान संख्या या रूट संख्या लिखा आ सकता है। तो आपने ये देखा कि 2 से लेकर 97 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है, 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आप सोचिए ज़रा कि 25 अगर अभाज्य संख्या हमारे पास हैं तो 4 अभाज्य संख्या तो 1 अंकीय हो गई ना। 4 अभाज्य संख्या 1 अंकीय हो गई तो 4 गुणित 1 तो 4, और 21 अभाज्य संख्या हमारे पास ऐसी हो गई जो 2 अंकीय है, तो 21 गुणित 2
42 42 42 संख्या, ये 42 अंक हो जाएंगे हमारे पास। संख्या तो 21 21 होंगी, लेकिन प्रत्येक में 2 अंक है तो 42 टोटल जोड़ेंगे तो 46 क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 46। 1 से लेकर 100 तक या 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखने में कुल अंकों का प्रयोग होगा 46। क्या क्वेश्चन है? 100 तक की अभाज्य संख्या लिखने में कुल अंकों का प्रयोग होगा 46। क्लियर है? अब कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए अंक लिखने वाला, तो आप 101% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको मेथड मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने क्वेश्चन लिया कि 1 से 500 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? अंकों का प्रयोग होगा 1 से लेकर 500 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग, ये क्वेश्चन अगर दिया तो आप जगह अगर 1 से लेकर 100 तक तो आपको बिल्कुल याद है। अब हम 101 से लेकर 500 तक जाएंगे। 1 से लेकर 100 तक सभी लोग जानते हैं, 1 to 100 तक 192 डिजिट होते हैं। फर्स्ट वीडियो देख लेंगे आप इसी का, 192 अंक होते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि 101 से लेकर 500 तक हमारे पास 400 संख्या होंगी 400। 101 से लेकर 500 तक नंबर्स होंगे हमारे पास 400, और एवरी नंबर है 3 डिजिट, प्रत्येक संख्या में 3 अंक है। तो 192 4 तिया 1200, 192 1200, तो ये 2 9 13 और 1 192, और प्रत्येक संख्या में 3 अंक है। 400 संख्या होंगी यहाँ तक, 4 तिया 1200 ये हो जाएंगी। 192 2 9 3 1 1392 अंकों का प्रयोग होगा। इस टाइप का कोई भी सवाल अंकों के प्रयोग संबंधी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको कोई डाउट आता है किसी भी प्रश्न में कि कितने अंकों का प्रयोग होगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।